है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 12 मंत्र 12। मंत्र का विषय है शुक्र शोची देवहूति, यानी ज्ञान ज्योति व दिव्यता। मंत्र ओम अग्नि शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिर्देवहूतिः इमं विस्तोमं जुषस्वनः। गत मंत्रों में मेधातिथि काणव की प्रार्थना सुनकर प्रभु कहते हैं कि अग्नि, हे प्रगतिशील जीव, उन्नति पथ पर आगे बढ़ने वाले मेधातिथि, तू शुक्रेण शोचिषा, निर्मल ज्ञान दीप्ति के हेतु से तथा विश्वाभि सब देवहूति भी, देवताओं के आवाहन के हेतु से अर्थात दिव्य गुणों की प्राप्ति के निमित्त इमं, इस नह हमारे स्तोम स्तुति समूह को, इन मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले गुणों के गायन को जिसस्व प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला बन। प्रभु भक्ति से उच्च लक्ष्य दृष्टि उत्पन्न होकर हमारे जीवन को उन्नत करती है। हमें अशुभ बातों की ओर से हटाकर यह प्रभु भक्ति उत्कृष्ट गुणों को धारण कराती है एवं हमारे जीवन में प्रभु भक्ति से देवों का आवाहन होता है। हमारे हृदय मंदिर में इन दिव्य गुणों का प्रतिष्ठापन होता है। प्रभु भक्ति से ही वासनाओं का विनाश होकर हमारी ज्ञान की ज्योति यानी सोच ही भी चमक उठती है। शुक्र एवं प्रभु के आदेश के अनुसार हम सोमों का सेवन करने वाले बने। हमें इससे हमारे ज्ञान की ज्योति भी चमकेगी और हमारे अंदर दिव्य गुणों का स्थापन होगा। भावार्थ, प्रभु भक्ति हमारी दिव्यता व ज्ञान ज्योति का वर्धन करती है। विशेष इस सूक्त का आरंभ प्रभु वर्ण से होता है। वे प्रभु हमारे हृदयों में प्रादुर्भूत होते हैं तो वहां सब दिव्य गुण भी पनपते हैं। प्रभु हमारी घातक वासनाओं को व राक्षसी भावों को दग्ध कर देते हैं। अतः हमें चाहिए कि दान पूर्वक अदन की वृत्ति को अपनाकर हम प्रभु का पूजन करें। प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, वे हमारे जीवन को सुखी बनाएंगे। प्रभु कृपा से हमें दिव्यता, यज्ञ व हविर्मय जीवन प्राप्त होगा। वे प्रभु हमें रई, वीर्य व ईश प्राप्त कराएंगे। अब दिव्य गुणों का आह्वान की प्रार्थना से ही अग्रिम सूक्त का प्रारंभ होगा। यहाँ जिज्ञान शब्द का स्थान सुसमिद्ध ने ले लिया है। जब प्रभु का प्रादुर्भाव व प्रकाश होगा तभी दिव्य गुणों की प्राप्ति होगी। जनि प्रादुर्भावे इंद्र दीप्तौ। त्रयोदशम सूक्तम। मंत्र का विषय है सुसमिद्ध अग्नि यानी पवित्रता व प्रभु प्राप्ति। ओम सुसमिद्धो न आ वह देवाम अग्ने हविष्मते होतः पावका यक्षि च। पिछले सूक्त के तृतीय मंत्र में कहा था कि अग्नि देवाम इह जजानः। यहां भी कहते हैं कि सुसमिद्धो न आव देवाम अग्ने। शेष शब्द वही के वही है, केवल जिज्ञान का स्थान सुसमिद्ध ने ले लिया है। अर्थ जिज्ञान अर्थ समान है। सुसमिद्ध खूब दीप्त होते हुए हमारे हृदयों में प्रकाश करते हुए अग्नि, हे सब देवों के अग्रणी प्रभु, आप ने हमारे लिए देवान दिव्य गुणों का आवाह प्राप्त कराइए। जब हमारे हृदयों में प्रभु का प्रकाश होगा तो वहां दिव्य गुणों का विकास होगा ही। हे प्रभु, आप हविष्मते प्रशस्त हवि वाले के लिए अर्थात उस पुरुष के लिए जो सदा दान पूर्वक ही अदन करता है, देवों को प्राप्त कराएंगे ही। देवों का मूल गुण व स्वभाव यही है कि वे देने वाले हैं। देवो दानात् निरु, देकर बचे हुए को ही वे दिखाते हैं। इस प्रकार भोग वृत्ति से ऊपर उठने के कारण ही उनमें दिव्य गुणों का विकास होता है। हे होतः
सब दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाले पावक, हमारे जीवनों को पवित्र करने वाले प्रभु, आप हमें देव को बनाते ही हैं। और आप हमें यक्ष अपने साथ संगत कीजिए। जितना जितना हमारा प्रभु से मेल होगा, उतना उतना हमारा जीवन अधिक पवित्र होगा। जितना जितना जीवन पवित्र होगा, उतना उतना प्रभु के हम अधिक समीप होंगे। इस प्रकार पवित्रता व प्रभु प्राप्ति में परस्पर भाव रहें। भावार्थ, हमारे जीवनों में पवित्रता व प्रभु प्राप्ति का परस्पर भावन चले। ये दोनों बातें हमें ऊंचा उठाने वाली हैं। तनुपात मधुरमय मेल। ओम मधुमत्तमं तनुपाद यज्ञं देवेषु नः कवे अद्या कृणुहि वीतये। उसी प्रार्थना के को कुछ विस्तार से करते हुए मेधातिथि जान पूर्वक जीवन यात्रा को चलाने वाला व्यक्ति कहता है कि हे तनूनपात, हमारे शरीरों को वह पतित होने देने वाले प्रभु, हे ग्रंथ दर्शन प्रभु, आप मधुमंथन यज्ञ, इस अत्यंत माधुर्य वाले संगतिकरण को, हमारे अपने से मेल को अद्या कृणो ही आज ही कीजिए। इस मेल का माधुर्य इस बात में है कि देवेशु यह देवों के निमित्त होता है। इस मेल में हम में सब दिव्य गुणों का विकास होता है। आपके साथ सब देवों का आना स्वाभाविक ही है। सब देव आपका ही अनुगमन करते हैं। वीतये, यह मेल वीति के लिए होता है। वी गति, हमारे जीवनों में प्रकृष्ट गति का कारण होता है। वी प्रजनन, यह प्रकृष्ट गुणों को विकास को उत्पन्न करता है। विक्रांति, इस मेल से हमारे जीवनों में एक अद्भुत कांति आ जाती है। विअशन, यह मेल हमसे सब दुर्गुणों को दूर फेंकने वाला होता है। और विखादने, हमारा आपसे यह मेल हमारी सब राक्षसी वृत्तियों का अंत करने वाला होता है। इस प्रकार यह मेल सचमुच मधुरतम होता है। भावार्थ, प्रभु हमारे उत्थान का कारण है। प्रभु से मेल हमारे जीवनों में दिव्य गुणों का विकास करता है तथा बुराइयों का नाश करके दीप्ति लाता है। इस प्रकार यह मेल अत्यंत मधुर है। शांति।